फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर है वस्त्र के लिए नाप लेना। तो फ्रेंड्स वस्त्र कोई भी यानी हम ड्रेस बनाते हैं उसके लिए हमें नाप की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हमें नाप लेने का सही ढंग और नाप लेते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये सभी आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिखाती हूँ सही नाप लेना। वस्त्र की अच्छी फिटिंग कटाई व सिलाई पर आधारित है, परंतु अच्छी कटाई की नींव नाप और नाप लेते समय शरीर के निरीक्षण पर आधारित है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, अगर हमें अच्छी फिटिंग देनी है, अच्छी कटाई करनी है, अच्छी सिलाई करनी है, उन सबसे पहले हमें अच्छे से नाप लेना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत नाप लेंगे तो हमारा फिटिंग कभी भी सही नहीं आएगी। तो इसीलिए सबसे जरूरी है हमें नाप सही से लेना। अतः एक सीखने वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि उसे नाप लेने के सही तरीके का ज्ञान हो, जिससे वह सही नाप लेकर वस्त्र को अच्छी फिटिंग दे सके। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छी फिटिंग के लिए सही से नाप लेना जरूरी है। नाप लेने के दो तरीके हैं, छाती के नाप द्वारा, सीधे नाप द्वारा। फर्स्ट छाती के नाप द्वारा, इसमें सारी ड्राफ्टिंग छाती के नाप के अनुपात निकालकर बनाया जाता है। फ्रेंड्स इसमें हम बाकी और कोई मेजरमेंट नहीं लेते, ओनली जो हमारी बस्ट होती है उसी का मेजरमेंट लेके सारे जो हमारा तीरा, आर्म होल, फ्रंट सभी हम छाती के नाप के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। फ्रेंड्स ये मैं आपको नहीं समझाऊंगी, मैं आपको दूसरा तरीका समझाऊंगी। दूसरा क्या है, सीधा नाप द्वारा। इसमें शरीर के हर नाप लिया जाता है जिससे वस्त्र को सही फिटिंग दी जा सके। तो फ्रेंड्स अगर हम सही से एक एक पार्ट का मेजरमेंट करेंगे तो हमारी फिटिंग अच्छे से आएगी, इसीलिए हम सीधे नाप द्वारा ही हम अपनी ड्रेसेस को स्टिच करते हैं। अब है सही नाप लेने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है इंची टेप कहीं से मुड़ा हुआ न हो। फ्रेंड्स अगर इंची टेप कहीं से मुड़ जाएगा तो हमारी 2 या 3 इंच जो हम नाप लेंगे वो ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इंची टेप कहीं से मुड़ा हुआ न हो। सेकंड गोलाई का नाप। गोलाई के नाप पे फ्रेंड्स क्या क्या आते हैं, जैसे छाती का नाप, कमर का, हिप का, ये सभी हमारे गोलाई के नाप में आते हैं। गोलाई का नाप हमेशा 2 या 3 उंगली इंची टेप के अंदर व अंगूठा बाहर की साइड रख के लेनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हम मेजरमेंट लेते हैं हमारी जैसे बस्ट का, तो हमें 2 या 3 उंगल अंदर की साइड से पकड़ना चाहिए इंची टेप को और अंगूठे से बाहर की साइड। नंबर 3, इंची टेप की 3 इंच वाली साइड से लंबाई और आधा इंच वाली साइड से चौड़ाई व गोलाई के नाप लेने चाहिए। इससे आगे फ्रेंड्स नाप को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है लंबाई के नाप, जो फ्रेंड्स ऊपर समझा रही थी मैं, वो सभी अब इसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वस्त्र की पूरी लंबाई, जो हमारे लंबाई के नाप है ये मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। वस्त्र की पूरी लंबाई, कंधे से कमर, बाजू की लंबाई आदि ये नाप होते हैं तथा नीचे पहनने वाले वस्त्रों में कमर से पूरी लंबाई, गीदड़ी की लंबाई आदि का नाप लिया जाता है। फ्रेंड्स गीदड़ी क्या होता है, जो पैंट स्टिच करते हैं जो उसके अंदर की गहराई होती है वो गीदड़ी की लंबाई होती है। ये फ्रेंड्स ज्यादातर जेंट्स पैंटों में ली जाती है, लेडीज में इसका यूज नहीं होता। सेकंड है चौड़ाई के नाप। चौड़ाई में बहुत से नाप आते हैं, जैसे तीरा, क्रॉस चेस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स तीरा तो हमारा आपको पता ही होगा। क्रॉस चेस्ट क्या होती है, जो हमारा हम फ्रंट बोलते हैं वो हमारी क्रॉस चेस्ट होती है। उसके बाद है फ्रेंड्स गोलाई का नाप। गोलाई के नाप में क्या क्या आते हैं या मैं इसमें आपको समझाऊंगी। यह इंची टेप को घुमाकर लिया जाता है, यानी गोलाई में जो नाप लिए जाते हैं इसमें छाती, कमर, गला, हिप, घुटना, पिंडली, मोहरी आदि के नाप लिए जाते हैं, यानी गोल करके जो नाप लिए जाते हैं वो गोलाई के नाप में आते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारी जो शरीर है, हमारा फुल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको कितने भागों में बांटा गया है अब ये हम सीखेंगे। सुविधा के लिए यह जानकारी होनी आवश्यक है कि कौन कौन से हिस्से का नाप लेना चाहिए ताकि इन नापों को सही ढंग से लिया जा सके। इसीलिए मानव शरीर को 8 भागों में बांटा, जिसे 8 शिव का सिद्धांत कहते हैं। यह आपको हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से हिस्से में हमारी बॉडी को बांटा गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहला जो हमारा पार्ट नापा गया है वो है सिर से लेकर ठोडी तक। सेकंड क्या है, ठोडी से निप्पल तक, निप्पल से नाभि तक, नाभि से पेल्विक आर्क या टांगों के बीच का आसन, जो हिप के नीचे का हिस्सा होता है फ्रेंड्स। पेल्विक आर्क के बीच जांग तक, जांग से समाल तक,
जांग से स्मॉल तक, स्मॉल से लोअर लेग तक, लोअर लेग से नीचे एडी तक। तो फ्रेंड्स ये हमारे 8 भागों में बांटा गया था। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम नाप लेते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स मेजरमेंट की मेरे चैनल पर 2 वीडियो हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी जरूर देखना कि हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अब फ्रेंड्स नाप लेते समय सावधानियां, नाप लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो पूरी डिटेल मैं आपको अब इस वीडियो में समझाऊंगी। सबसे पहला है, नाप लेते समय व्यक्ति को दाईं ओर खड़ा होना चाहिए। फ्रेंड्स जब भी हम किसी का नाप लेंगे तो हमें दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। दर्जी को स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब उसे अधिक नहीं बोलना चाहिए। ये अगला पॉइंट यही है, अधिक नहीं बोलना चाहिए। 4th है, नाप वाला व्यक्ति सभ्य व साधारण होना चाहिए। वो तो फ्रेंड्स आप पे डिपेंड करता है आप कैसे खुद को रखते हो, बट अगर आपको अच्छा टेलर बनना है तो अपने बिहेवियर को भी अच्छा रखना चाहिए। नंबर 5, नाप लेते समय व्यक्ति के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि उसको कोई छूत की बीमारी होगी तो नाप लेने वाले को भी लग जाएगी। फ्रेंड्स आजकल ये बात हमारे कोरोना पर काफी मैच हो रही है। नंबर 6, कुछ व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष नाप देते समय शर्माते हैं। उनकी शर्म दूर करने के लिए नाप लेते समय डिजाइन या कपड़े आदि के विषय में पूछते रहना चाहिए, जिससे वह सही ढंग से नाप दे सके। फ्रेंड्स देखो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अपने कस्टमर की मर्जी के अकॉर्डिंग ही आप नाप लोगे और उसी के अकॉर्डिंग उनका कपड़ा स्टिच करोगे। तो इसीलिए जब वो नाप देने आए उससे आप अच्छे से अपना पूछ लेना है कि आपको कैसा गला चाहिए, आपको कैसी फिटिंग चाहिए है, ये सब हमें पहले ही पूछ लेना चाहिए। नंबर 7, नाप क्रम से लेना चाहिए, यानी नाप हम जैसे जैसे कटिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें नाप लेना चाहिए। नंबर 8, यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ व्यक्ति के किसी अंग को न छू पाए। फ्रेंड्स नाप लेते वक्त कई बार हो जाता है किसी को छू देते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके किसी भी बॉडी पार्ट को छू न सके। नंबर 9, नाप साइड में खड़े होकर लेना चाहिए, जिससे इंची टेप मुड़ा हो तो पता चल जाए। नंबर 10, इंची टेप में 3 वाली साइड से लंबाई और आधे इंच वाली साइड से चौड़ाई व गोलाई के नाप लेने चाहिए। नंबर 11, नाप लेते समय स्वेटर उतार कर नाप लेना चाहिए, अन्यथा नाप में अंतर आ जाता है। फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई मान लो स्वेटर पहने हुआ है ठंडी के मौसम में, या फिर जैसे क्या होता है गर्मी की वजह से ऊपर से जैकेट भी पहन लेते हैं कि हाथ काले ना हो उसके लिए जैकेट पहन लेते हैं, तो आप वो सभी उतरवा के और तब वो नाप लेना, नहीं तो नाप में कुछ अंतर आ जाएगा। नंबर 12, गोलाई का नाप हमेशा 2 या 3 उंगली इंची टेप में रखकर व अंगूठा बाहर रखकर लेना चाहिए, इससे नाप लेने में सुविधा रहती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। नंबर 13, सभी नाप साथ साथ नोटबुक में लिखते रहना चाहिए। फ्रेंड्स हर एक नाप साथ साथ के साथ हमें लिख लेना चाहिए ताकि हम न भूले और कटिंग के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 14, नाप लेते समय शरीर का निरीक्षण कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स ये क्या है जो निरीक्षण कर लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि उसकी टमी ज्यादा बाहर की साइड तो नहीं है और या फिर उसके कंधे ज्यादा स्लोप में तो नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट हमें उनकी बॉडी का देख लेने चाहिए, उसके बाद हमें वो चीजें हमारी डायरी में भी नोट कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा के बाद मैं आपको कुछ नोट्स बनवाऊंगी जिसमें बच्चों का नाप के बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि काफी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के नाप कपड़े कटिंग करते वक्त कितना तीरा ले, कितना आर्म होल ले, वो सभी मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगी। इसीलिए फ्रेंड्स आने वाली वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय।